बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब बोलेगा पाकिस्तान के साथ मैं हूं शहरियार शौकत और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। बानी तहरीक इंसाफ के लिए अगर वो किसी नगमे के कुछ अशआर हैं वो आपको अगर सुना दिए जाएं कि जिसे दोस्त यहाँ तेरे जैसा मिले जिसे दोस्त यहाँ तेरे जैसा, दुश्मनों की उसे जरूरत ही क्या है। जनाब, पहले अली अमीन गंडापुर साहब थे, किसी किस्म की कोई कसर उन्होंने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगवाने या बानी को जो है वो तबाह बर्बाद करने में नहीं छोड़ी। खुदा जाने किसने बानी तहरीक इंसाफ को थोड़ी सी समझाई बात और उनको वो समझ भी आ गई और उनको हटा दिया गया और अब आफरीदी साहब जो है वो आ गए हैं। उनके साथ जनाब लीड कर रही हैं बानी तहरीक इंसाफ की बहनें। अब एक बात जो थी वो ये थी कि बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात नहीं करवाई जा रही पार्टी रहनुमाओं की और उनके खानदान की। अगरचे मैं पहले भी इसमें कह चुका हूं कि जिद का जाहिर है कोई हल नहीं है। केपी के जो सीएम है उनकी मुलाकात करवा दी जाए या बहनों में से किसी की मुलाकात करवा दी जाए तो ये मामला, ये सिलसिला थम जाएगा। मैं हस्बे मामूल आपको अपने दिल की एक और बात बता दूं कि मेरा दिल ये कहता है, ना मेरे कोई जराए हैं, ना कोई चिड़िया है, ना कोई कबूतर है। मेरा दिल ये कहता है कि मंगल या बुध को बानी तहरीक इंसाफ की पार्टी रहनुमाओं से या खानदान के लोगों से मुलाकात करवा दी जाएगी। लेकिन इस मुलाकात से कबल क्या हुआ? इस मुलाकात से कबल ये हुआ कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो उसकी तबाही में आखिरी मामला रह गया था, नौरीन न्याजी साहिबा ने वो भी मुकम्मल कर दिया। इंडियन मीडिया को बैठकर उन्होंने इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के अंदर जो कुछ उन्होंने कहा, जो कुछ उनकी बातें की, वो सारी बातें, वो सारे मामलात अब मुसलसल ये इंडियन मीडिया जो है इसको पीट रहा है। अब गौरतलब बात ये थी कि अगर इन्हें कोई मसाइल थे भी या इन्हें कोई इख्तिलाफात थे भी या इनके ऊपर कोई मुश्किल वक्त था भी तो क्या कोई और मीडिया इन्हें नहीं मिला था सिवाय नरेंद्र मोदी के मीडिया के? ये तो खुद कहते हैं कि हमारा सोशल मीडिया बड़ा एक्सपर्ट है, उसकी ताकत बड़ी जबरदस्त है, उसकी वायरल होने की सलाहियत बहुत ज्यादा है, हमें पाकिस्तानी मीडिया की जरूरत नहीं है, मेन स्ट्रीम की नीड नहीं है, हम सोशल मीडिया से ही सारा काम कर देते हैं। जब सोशल मीडिया पर आप सारा काम कर देते हैं तो क्या जरूरत पेश आई थी इंडियन चैनल्स पर बैठने की, और वो भी वो चैनल या वो न्यूज एजेंसी जो प्रो नरेंद्र मोदी है, और उन पर बैठकर फिर इस किस्म की बातें करना कि मुल्क के मुखालफत में एक और प्रोपेगेंडा या मुल्क के मुखालफत में एक और मामला खड़ा कर देना। ये वो मुल्क या वो मीडिया है जिससे कुछ माह कबल ही हमारी जंग हुई, हमने वो जंग जीती, हमारे मुल्क का नाम रोशन हुआ और हम बड़े स्ट्रांग होकर खड़े हुए। शायद तहरीक इंसाफ के लोग भूल गए हों, लेकिन जंग से कबल उनके मामलात कुछ और थे, लेकिन जंग के बाद उनका कहना था कि हमारे सोशल मीडिया के जो सिपाही हैं उन्होंने भी बड़ा जबरदस्त किरदार अदा किया और इंडिया को उसकी असल हकीकत या असल चेहरा दिखाया। लोग शहीद हुए, जख्मी हुए, हमारी अफवाज ने कुर्बानियां दी, लोग फौज के साथ खड़े हुए, मुल्क एक हुआ, और उसके बाद जाकर आप उसी मीडिया पर बैठे और बैठ के आपने जहर उगलना शुरू कर दिया। माजी में देखिए तो ये जो सियासत के अंदर इस वक्त चल रही है पाकिस्तान की सियासत में नया नहीं है, ये होता रहता है। वो अलग बात है कि हमारे सियासतदानों ने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा, इतने साल गुजरने के बावजूद उन्होंने कुछ नहीं सीखा, लेकिन ये पाकिस्तान की सियासत में होता है। मैं नवाज शरीफ साहब का कोई हिमायती नहीं हूं, लेकिन जिस वक्त उन पर मुश्किल वक्त थे, तहरीक इंसाफ के दौर में थे, उन्हें नाअहल करार दिया गया, उनके फैमिली को जो है वो जेल में डाला गया। इवन आप लोग तो ताने देते थे ना कि वो अपने घर वालों का जनाजा तक पढ़ने नहीं आए। क्या वो भी इंडियन मीडिया पर बैठकर इस किस्म की बातें करते? मैं आपको याद दिलाता चलूं कि कराची के एक और साहब हुआ करते थे, एक लीडर हुआ करते थे, लंदन में बैठकर उन्होंने भी आपसे मिलती जुलती कुछ बातें की थी। आज तक उनकी सियासत में एंट्री बंद है। अगरचे कराची के बहुत से लोग अब भी उन्हें अपना लीडर तस्वर करते होंगे, कुछ जाहिरन करते होंगे, कुछ पसे पर्दा करते होंगे, लेकिन उनकी सियासत में एंट्री मुकम्मल तौर पर बंद है। मैं हर वीडियो के अंदर यह कहता हुआ आ रहा हूं कि अगर बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान इस मुल्क की सियासत में वापस आना चाहते हैं तो उन्हें अपना सियासी जो मामलात हैं इनको तब्दील करना होगा, सियासी पॉलिसी तब्दील करनी होगी, और बिलखुसूस उन्हें ये इमरान, रियाज, आफ्ताब, इकबाल, इस किस्म के लोगों को सुनने पर अपने कारकुनों पर पाबंदी आयद करनी होगी। अगर इनको ना सुने
और अपने अहले खाना को भी समझाना होगा। मतलब हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी को गद्दारी का सर्टिफिकेट दें, या हम गद्दार गद्दार कहना शुरू कर दें, या हम किसी को बुरा भला कहना शुरू कर दें। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये जस्टिफाइड है कि आप गैर मुल्की चैनल, वो भी इंडियन चैनल पर बैठकर इस किस्म की बातें करें? इन बातों से इमरान खान की मुश्किलात में किसी किस्म की कोई कमी नहीं होगी, बल्कि इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा होगा, और आप पर सिर्फ ये ब्लेम आएगा कि आप मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे हैं। इस पर सोचना होगा तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी, कारकुनान को भी, और बानी तहरीक इंसाफ और उनके खानदान को।